हेलो आप सभी को नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम देखते हैं हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से भक्ति काल के बारे में। मतलब हमने इससे पहले वीडियो में आदिकाल जो इसका पहला काल था उसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा किया था। जैसे आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है, तो आदिकाल मान लो वीरगाथा काल या चारण काल के नाम से जाना जाता है। उसका समय अवधि भी बताया था 743 से 1343 ईस्वी तक, और उनके कुछ लेखकों के बारे में और उनकी विशेषताएं यानी प्रवृत्तियां और उनसे संबंधित लेखकों को भी बताया गया था। आज हम आप सभी को भक्ति काल में ज़्यादा से ज़्यादा बताने वाले हैं। तो भक्ति काल में देख रहे हैं दीपक, एक दीपक देख रहे हैं ज्ञान से प्रतीत होता है। यानी इस काल में लोगों ने ज्ञान अर्जन का कार्य अधिक किया। भक्ति काल इसीलिए कहा गया। लोग आदिकाल यानी वीरगाथा काल से थक हार कर इस काल में कदम रखा और इस काल में लोगों को शांति का अनुभव हुआ। मतलब लोगों को इस काल में शांति का अनुभव मिला और इस ओर कदम बढ़ाया। काल ऐसे तुरंत नहीं बदले जाते हैं। काल धीरे धीरे करके लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आता रहता है, तब जाके बदल जाता है। तो आइए देखते हैं भक्ति काल के बारे में। यानी भक्ति काल का दूसरा नाम पूर्व मध्य काल भी कहा जा सकता है और इसको भक्ति काल को स्वर्ण युग यानी स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोगों ने शांति का अनुभव किया। वीर गाथा काल में लोग युद्ध किया करते थे, युद्धों से कुछ मिलता नहीं, लोगों को शांति नहीं आती। इसी कारण लोग भक्ति काल की ओर बढ़े और इसमें लोगों को शांति का अनुभव हुआ और ज्ञान भी अधिक से अधिक प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं आदिकाल यानी भक्ति काल। भक्ति काल में इसकी समय अवधि 1343 से 1643 ईस्वी माना गया। आदिकाल के बाद का समय भक्ति काल कहलाता है। इस काल में ईश्वर के प्रति अन्य अन्य प्रेम और भक्ति की प्रधानता है। मतलब लोगों ने ईश्वर की भक्ति भावना करना प्रारंभ किया, जिससे लोगों को शांति का अनुभव हुआ। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। मतलब जैसा कि हमने बताया, स्वर्ण मतलब सुनहरा या सुंदर कह सकते हो, यानी सुंदर युग, जिसमें लोगों ने ईश्वर की भक्ति भावना यानी ईश्वर की पूजा अर्चना और उनसे संबंधित ज्ञान को अर्जन करके अपने आप को शांति का अनुभव मन को प्राप्त किया। अब लोग भक्ति भी दो तरह से करने लगे। भक्ति यानी पूजा अर्चना, ये भी जो होता है आए दिन देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं ना कि लोग पूजा कोई किसी विधि से करता है, कोई किसी विधि विधान से करता है। तो ऐसे जब लोग भक्ति काल में आए तो ये लोग दो तरह से पूजा अर्चना करने लगे, यानी दो ही शाखाओं में बट गया। एक ईश्वर को मानने वाले, मतलब जिसे हम कह सकते हैं सगुण काव्यधारा, और ईश्वर को ना मानने वाले यानी निर्गुण काव्यधारा। दो तरह के लोग हो गए। एक निर्गुण काव्यधारा के लोग हो गए जो ईश्वर को नहीं मानते थे। हाँ, ये नहीं कहते थे कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं है, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है जो ईश्वर जो इस सृष्टि को चला रहा है, लेकिन हमने नहीं देखा। इनका मत ये था निरंकार, ठीक है। निर्गुण काव्यधारा के लोग कहते थे कि हमने उस ईश्वर को नहीं देखा है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। तो जो ईश्वर का कोई रूप ना लेकर ऐसे ही मानने लगे। और जो दूसरे तरह के लोग हुए वो सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आए, यानी दूसरा शाखा जो बटा, और वो लोग किसी ईश्वर को एक रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। अब निर्गुण काव्यधारा में भी दो उपशाखा बटा, एक तो ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा, या उसी को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रसिद्ध यानी जिसे कह सकते हैं प्रतिनिधि कवि कबीरदास थे। मतलब आप ऐसा समझ लो कि ज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति, मतलब कबीरदास ऐसे व्यक्ति थे कि जो
सही होता था समाज में, गलत या सही वो किसी भी धर्म में होता था तो तुरंत वो कहते थे। मतलब इसमें कोई संकोच नहीं था कि गलत को गलत ना कहना। कबीरदास के अंदर यह भावना नहीं थी, गलत को गलत कह देना। जैसे उन्होंने कुछ कहा भी है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। मतलब दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर के चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। तो कबीरदास ने सबको डायरेक्ट कहा कि पाथर पूजने से भगवान नहीं मिलते, अगर जो पाथर पूजने से ही भगवान मिले तो मैं पूरा पर्वत ही यानी पहाड़ ही पूज डालूं। आइए देखते हैं प्रेम मार्गी शाखा यानी निर्गुण काव्यधारा की दूसरी जो उपशाखा है प्रेम मार्गी शाखा, इसमें प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति। इसके प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम से प्रेम ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है, उन्होंने इस तरह से उनकी स्तुति की। अब दूसरी शाखा को देखते हैं, भक्ति काल की दूसरी शाखा उपशाखा को शाखा को देखते हैं, जो सगुण काव्यधारा है, जो ईश्वर का साकार रूप है। मतलब एक ईश्वर का रूप देकर उसे पूजा गया, जिसमें राम भक्ति शाखा, जिसे हम कह सकते हैं रामाश्रयी शाखा, यानी राम भक्ति शाखा श्री राम की भक्ति, और इनके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। आप जानते हैं यानी तुलसीदास ने अपने प्रभु श्री राम को पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया, और इन्हों पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ उनका आचरण, उनका चरित्र। तो इन्होंने अपने इष्ट देव यानी श्री रामचंद्र जी को सर्वश्रेष्ठ बनाया। तो इन्होंने एक साकार मूर्ति जो राजा दशरथ के पुत्र अर्थात श्री रामचंद्र जी को सर्वश्रेष्ठ बनाने में इन्होंने अपना योगदान दिया। ऐसे ही आइए देखते हैं दूसरी उपशाखा कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कृष्णाश्रयी शाखा, जो इसमें श्री कृष्ण की भक्ति भावना का व्याख्यान किया गया है। तो इसमें श्री कृष्ण की भक्ति और इनके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। तो हमने अब देखा कि भक्ति काल दो शाखा में बटा, एक निर्गुण काव्यधारा और एक सगुण काव्यधारा। और निर्गुण काव्यधारा में दो शाखा, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी। ऐसे ही सगुण काव्यधारा में दो शाखा, रामाश्रयी शाखा और प्रेमा या कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हुए। आइए देखते हैं इस काल यानी भक्ति काल से संबंधित प्रमुख विशेषताएं या इनकी प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। तो पहली विशेषता भक्ति की प्रधानता, लोक कल्याणकारी भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। गुरु की महिमा, ईश्वर तक पहुंचने के लिए गुरु को मार्गदर्शक बनाया गया है। मतलब यदि बिन गुरु होए न ज्ञान, यह संदेश इसी काल से मिलता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, तो गुरु का होना आवश्यक है। और जब गुरु होंगे तभी हम ईश्वर को जानेंगे। जैसे कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। तो यानी इसमें गुरु की महिमा का बखान किया गया है कि अगर जो हमारे समक्ष हमारे गुरु और ईश्वर दोनों आ जाएं तो हम पहले किनका नमन करेंगे, किनका आदर सत्कार करेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तीसरा विशेषता है अहंकार का त्याग। हमें भक्ति के मार्ग में स्वयं के अहंकार को छोड़ने पर बल दिया गया है। व्यक्ति यदि जब तक अहंकार नहीं छोड़ेगा तब तक उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, यानी गुरु भी नहीं प्राप्त हो सकता और ईश्वर भी नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि भक्ति से तो गुरु भी नहीं प्राप्त हो सकता और ईश्वर भी नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि कहा भी गया है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाहि, प्रेम गली अतिशा करी तामे तो न समाए। मतलब जब मैं माने हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ था तो हमें
गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और जब हमारे अंदर अहंकार खत्म हुआ यानी घमंड खत्म हुआ, तब हमें जाके और गुरु प्राप्ति हुई और हमारे अंदर ढेर सारा ज्ञान आया। तो इसमें अहंकार का त्याग भी वर्णन है। जाति पात का विरोध किया, मतलब इसमें जात पात विशेषकर ज्ञान का ही प्रबल भूमिका रही, इसीलिए इसमें जाति और पात विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं रखता है। विशेषकर निर्गुण संतों ने समाज में व्याप्त भेदभाव का विरोध किया। मतलब इसमें यह कहने का उद्देश्य था कि सभी ईश्वर के संतान हैं और इस कारण इस यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। उस ईश्वर ने ही सभी को यहाँ भेजा हुआ है अपना अपना कर्म करने के लिए। आइए देखते हैं स्वतः सुखाय काव्य। अधिकांश कवियों ने अपने सुख और ईश्वर भक्ति के लिए काव्य रचा। आइए देखते हैं इन सभी प्रमुख कवियों के कुछ रचनाओं के बारे में, उनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कबीरदास, कबीरदास का एकमात्र रचना है जिसको हम लोग कहते हैं बीजक कहते हैं, और बीजक की 3 शाखाएं हैं, मतलब उसमें 3 भाग किया गया है, और एक साखी, शबद और रमैनी। तो कबीरदास साखी जो है दोहा में है। दूसरा देखिएगा, दूसरे कवि प्रतिनिधि कवि यानी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि यानी मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी कुछ रचनाएं जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, तो इनकी ये रचनाएं हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, इनके रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नाछू, इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं। आगे देखिएगा सूरदास यानी कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि यानी कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनकी रचनाएं हैं। रसखान, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, इनकी 2 रचनाएं। मीराबाई, नरसिंह जी की मायरा, राग गोविंद, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए हम लोग देखते हैं भक्ति काल से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, और जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आए दिन इस पेपर में आ ही जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भक्ति काल को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए सन 743 से 1343, ऑप्शन बी सन 1343 से 1643, ऑप्शन सी 1643 से 1843, ऑप्शन डी सन 1843 से अब तक। तो राइट आंसर होगा भक्ति काल 1343 से 1643, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी बिहारी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी कबीरदास, क्योंकि कबीरदास ने ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं जो निर्गुण काव्य के उपशाखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन ए ज्ञानाश्रयी शाखा, ऑप्शन बी प्रेमाश्रयी शाखा, ऑप्शन सी रामाश्रयी शाखा, ऑप्शन डी कृष्णाश्रयी शाखा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
अवधी भाषा में यानी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी नंददास। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं अष्टछाप के। सातवां क्वेश्चन, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पदावली, ऑप्शन बी बेचक, ऑप्शन सी सूरसागर, ऑप्शन डी कवितावली। तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। तो राइट आंसर होगा ब्रज, यानी विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है, जो तुलसीदास के द्वारा रचित रचना है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, सगुण भक्ति धारा की कितनी शाखाएं हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सगुण भक्ति शाखा में 2 शाखाएं हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा 2 शाखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां, वात्सल्य रस का कोना कोना कौन झांक आए हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी जायसी। तो 11वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वात्सल्य रस, यानी बच्चों के प्रति उनकी भावनाओं को कौन कोना कोना झांकना का मतलब कौन अच्छे से वर्णन किया है, वो उसमें महारत हासिल किया है सूरदास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साखी, शबद और रामायणी किसके भाग हैं? ऑप्शन ए बीजक, ऑप्शन बी पदावली, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी साहित्य लहरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बीजक के ये भाग हैं साखी, शबद, रामायणी, जो कबीरदास के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य का नाम किसने दिया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें सूफी काव्य कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी जायसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी, जो सूफी काव्य धारा के कवि हैं। बाकी ये तीनों जो हैं कबीर, रैदास, नानक, दादू, मलिक, ये सब ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए राम बोला, ऑप्शन बी श्याम बोला, ऑप्शन सी हरि बोला और ऑप्शन डी शिवराम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राम बोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी रसखान। तो साहित्य लहरी की रचनाकार ऑप्शन ए, यानी सूरदास इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण युग घोषित करने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जॉर्ज
ग्रियर्सन स्वर्ण युग घोषित करने वाले कवि थे। मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी नरिहरदास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो राइट आंसर 18 का राइट आंसर होगा रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी विट्ठलनाथ, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी गोस्वामी तुलसीदास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो राइट आंसर होगा रसखान यानी प्रेम वाटिका के रचनाकार ऑप्शन बी होगा। इस तरह के भक्ति काल आप लोगों का समाप्त हुआ और इससे जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्नावली यानी महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हुए। अगले दिन हम आप सभी को मिलेंगे अगले वीडियो में रीत काल से संबंधित रचनाएं, प्रवृत्तियां और उनकी विशेषताओं को लेकर। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।